ईरान पर फिर से हमले की खबर है। दक्षिणी ईरान में एक बार फिर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुशहर के बाहरी इलाके में एक सैन्य मुख्यालय प्रोजेक्टाइल की चपेट में आया है, जबकि आपको बता दें कि कोनारक के नौसैनिक सैन्य क्षेत्र पर 2 चरणों में लड़ाकू विमानों से हमला किए जाने का दावा किया गया है। कोनारक के गवर्नर मोहम्मद यूनुस ने भी हमले का दावा किया है। कई और जगह भी धमाके सुनाई दिए हैं। वहीं अमेरिका ने ईरान पर हमलों को नकार दिया और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब दक्षिणी ईरान में कई बार फिर से धमाके की गूंज सुनाई दी है। तो ईरानी मीडिया के मुताबिक जो जानकारी सामने आई, बुशहर के बाहरी इलाके में एक सैन्य मुख्यालय प्रोजेक्टाइल की चपेट में आया है, जबकि कोनारक के नौसैनिक सैन्य क्षेत्र पर 2 चरणों में लड़ाकू विमानों से हमला किए जाने का दावा किया गया। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन का ग्राफ अब बढ़ता नजर आ रहा है। लगातार 2 दिन अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के ईरान पर किए हमले में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 78 लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने तेहरान मशहद रेलवे लाइन समेत अहवाज और बुशहर, बदर अब्बास, अबू मूसा द्वीप और सिरीक, कोनारक और चाबहार में कई ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान शहर के परवाज़ तो हॉर्मुज़ में टैंकर पर हमले के बाद कतर ने बड़ा फैसला लिया है। दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी गैस प्लांट की क्षमता बढ़ाने की योजना फिलहाल रोक दी गई है। सुरक्षा को देखते हुए रास लाफान प्लांट में सिर्फ जरूरी काम जारी रहेगा और अगले कुछ दिनों तक काम जो है वो जारी रहने वाला है, लेकिन कम जहाज वहां पहुंचने वाले हैं। माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका ईरान तनाव और खाड़ी में लगातार बढ़ रहे हमलों का असर अब वैश्विक ऊर्जा कारोबार पर भी दिखने लगा है। अगर हालात नहीं सुधरे तो दुनिया में गैस की सप्लाई और कीमतों पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि रास लफान से दुनिया के कुल एलएनजी का 20 से 30% हिस्सा आता है। वहीं हॉर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही बुधवार को 36 से घटकर के 23 कर दी गई है। तनाव की वजह से इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी कमी आई है और वो अपना रूट बदलने को मजबूर है। देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को दफन कर दिया गया है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने अड्डे पर हाई अलर्ट कर दिया है। इधर ट्रंप ने भी यह दावा किया है कि ईरान उन्हें जान से मारने की कोशिश में जुट गया है। ट्रंप ने खुद यह खुलासा किया कि ईरान की किल लिस्ट में वो नंबर 1 पर है। ईरान की किल लिस्ट में नंबर 1 ट्रंप। सीज फायर नहीं, अब फायर से फैसला। तुर्की की राजधानी अंकारा में नेटो समिट चल रही थी। पूरी दुनिया के पत्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घेरे खड़े थे। तभी ट्रंप ने माइक संभाला और एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के होश उड़ाकर रख दिए। ट्रंप ने कैमरे के सामने सीधे कहा, ईरान मुझे जान से मारना चाहता है। मैं उसकी किल लिस्ट में नंबर 1 पर हूं। शायद मैं कल जिंदा ना रहूं, क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा टारगेट हूं। I'm number 1 on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number 1. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it, because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list.
पिछले 45 घंटों से अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा महायुद्ध अब एक बेहद व्यक्तिगत और खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। एक तरफ ईरान के पवित्र शहर मशहद में लाखों ईरानियों की भीड़ के बीच सुप्रीम लीडर अली खामनेई को दफन कर दिया गया, तो दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों से लेकर IRGC के बंकरों तक सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है। ईरान के मशहद में लगे वी विल किल ट्रंप के पोस्टर ने अमेरिका को बुरी तरह से गुस्सा दिला दिया है। ट्रंप को मारने वाली धमकी का यह पोस्टर होटल में लटकाया गया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह पोस्टर तेहरान में अली खामनेई के अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान एक सड़क के ऊपर लगाया गया है। कुछ पोस्टरों में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर के साथ उनके सिर की ओर गोली का निशाना बनाया गया था। कुछ प्रदर्शनकारियों ने किल ट्रंप और वी विल किल ट्रंप जैसे संदेश वाले पोस्टर भी हाथ में लिए थे। आखिर क्यों ट्रंप को अपनी जान का इतना बड़ा खतरा सता रहा है और खामनेई को दफन करते ही ईरान कौन सा बड़ा धमाका करने वाला है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, ट्रंप को अपनी जान का डर हवा हवाई नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और फेडरल ब्यूरो यानी कि FBI ने हाल ही में एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक ईरान के कुड्स फोर्स ने अमेरिका के अंदर कई स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर दिया है। ईरान साल 2020 में मारे गए अपने जनरल कासिम सुलेमानी और इसी साल 28 फरवरी को मारे गए सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का सीधा जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप को मानता है। ईरान के सरकारी वकीलों ने ट्रंप के खिलाफ डेथ वारंट तक जारी कर रखा है। और अब जब अमेरिका ने पिछले 48 घंटों में ईरान पर 170 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं, तो ट्रंप को अपनी जान का खतरा और ज्यादा सताने लगा है। والا هیچ شفاف سازی هم برای مردم نشد که این مذاکره چه بندهایی داره چه ولی اصلا به نظر من توافق باش با آمریکا اشتباهه، چون آمریکا اصلا از همون قبلم طی مذاکرات قبلی که با ما انجام داد معلوم بود که اصلا پایبند نیست به مذاکره. देखिए, ईरान में बदले की आवाजें अब तेज होती दिख रही है। मशहद की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाते और विरोध जताते दिखे। अब सवाल ये कि क्या ईरान बड़ा पलटवार करेगा? रिपोर्ट देखिए। मौत का खौफ, तुर्की से उड़े ब्रिटेन में बदला विमान। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो ईरान की किल लिस्ट में नंबर 1 पर हैं और ईरान उनकी हत्या करना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें हर वक्त जान का खतरा रहता है। एयरफोर्स 1 में यात्रा के दौरान पत्रकारों से उन्होंने कहा, ईरानियों की हिट लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है। ट्रंप के इस बयान को तुर्की से लौटते समय विमान बदलने की खबर से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप नेटो समिट के लिए तुर्की के अंकारा गए थे। वहां जाते समय उन्होंने कतर से मिले नए बोइंग 747 यानी एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल किया था, लेकिन वापसी में उन्होंने अचानक पुराने एयरफोर्स 1 से उड़ान भरी। नया विमान अलग से ब्रिटेन के RAF मिल्डेन हॉल एयरबेस भेजा गया। ट्रंप पुराने विमान से वहां पहुंचे और फिर नए विमान में बैठे। इसी दौरान उन्होंने ईरान के हिट लिस्ट में नंबर 1 होने का दावा किया। I'm number 1 on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number 1. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it, because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. दफन हुए खामनेई, अब अमेरिका से बदला शुरू। इस खौफनाक माहौल के बीच ईरान के मशहद शहर में गम और गुस्से का सैलाब उमड़ा। 9 जुलाई 2026 को ईरान के सबसे ताकतवर नेता रहे अयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ये कोई आम जनाजा नहीं है। पिछले 6 दिनों से खामनेई के ताबूत को तेहरान, कोम और इराक के नजफ करबला घुमाया गया और फिर उनके गृहनगर मशहद में अंतिम संस्कार किया गया। लाखों की भीड़ और जनाजे को चूमने की मची होड़ की तस्वीरों ने हैरान कर दिया।
लेकिन इस जनाजे की सबसे डरावनी बात क्या है? क्या आप जानते हैं? यहाँ जनाजे में जो सैलाब उमड़ा था उसमें भीड़ रो नहीं रही थी, बल्कि वो गुस्से से कांप रही थी। अमेरिका से बदले का गुस्सा। मशहद की सड़कों पर लाखों लोगों के हाथों में डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री के पुतले थे, जिनसे बदला लेने की कस्में खाई जा रही थी। ईरानी जनता के हाथों में बड़े बड़े बैनर थे जिन पर लिखा था आंख के बदले आंख। ईरान ने साफ कर दिया कि ये 6 दिनों का शोक सिर्फ एक शांति थी। असली तूफान तो खामनेई की मिट्टी होने के बाद शुरू हो चुका है। اصلا یک روش انسانی در وجودش وجود نداره و یک امر طبیعیه، همونطور که تاریخ بشریت این رو ثابت کرده، هم قبل از ترامپ و هم بعد از ترامپ و هم در زمان ترامپ. این همیشه روند اونا متاسفانه ادامه خواهد داشت. ईरान के स्पीकर और अमेरिका के सामने मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान ये साफ करना चाहता है कि हम पर हमला होगा तो हम वापस हमला करेंगे और हॉर्मुज अब ईरान के हिसाब से चलेगा, ना कि अमेरिकी धमकियों के हिसाब से। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, ट्रंप की बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं बल्कि निडरता और बहादुरी वाले एक्शन से देंगे। ईरान के कमांडरों और लीडरों का ये गुस्सा सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, इसकी बानगी पिछले 24 घंटे में देखने को मिल चुकी है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कतर के अल उदैद एयरबेस, बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत के कैंप एरिजन पर एक साथ 85 से ज्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी है। जॉर्डन पर भी हमले शुरू हो चुके हैं। कुवैत और बहरीन में मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सायरन गूंज उठे हैं। ईरान के सैन्य कमांडरों ने अब खुली चुनौती दे दी है कि जो भी खाड़ी देश अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देगा, ईरान उसकी धरती को शमशान बना देगा। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी करने के लिए उसके रेलवे ब्रिज उड़ा दिए, उसके खार तेल डिपो को तबाह कर दिया। लेकिन ईरान के IRGC चीफ ने कहा, तुम हमारे पुल उड़ा सकते हो लेकिन हमारी उन मिसाइलों का रास्ता नहीं रोक सकते जो सीधे वॉशिंगटन और तेल अवीव की तरफ जा सकती हैं। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट कहती है कि ईरान एक मैसिव सुसाइड ड्रोन अटैक की प्लानिंग कर रहा है जो सीधे इजराइल और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करेगा। ट्रंप ने इससे पहले ईरान को धोखेबाज कहा था। इतिहास गवाह है, जब भी कोई देश अपने किसी बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता को खो देता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। ईरान इस वक्त बदले की आग में अंधा हो चुका है। ट्रंप का ये कहना कि मैं उनकी किल लिस्ट में नंबर 1 पर हूं, ये दिखाता है कि व्हाइट हाउस के भीतर इस वक्त कितना बड़ा डर और तनाव है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप की सुरक्षा को अभेद किले में तब्दील कर दिया है, लेकिन क्या वो ईरान के आत्मघाती दस्तों को रोक पाएंगे? मशहद में खामनेई की विदाई के साथ ही मिडल ईस्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात बेहद ही नाजुक बने हुए हैं। बलूचिस्तान से लेकर के POK में जनता बवाल मचा रही है। बलूचिस्तान में 72 घंटे में 42 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में मचे बवाल पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में तालिबान के ताबड़तोड़ हमले, 72 घंटों में मारे गए 42 पाकिस्तानी। पाकिस्तान में विद्रोह का बवंडर, PLA ने खाई है बलूचिस्तान को आजाद कराने की कसम। पाकिस्तान के पाले 250 आतंकी संगठन अब खुद की लगाई आग में जल रहा है आतंकिस्तान। कुल 4 सूबों का पाकिस्तान सुलग रहा है।
बलूचिस्तान से सिंध तक, लाहौर से गिलगिट बाल्टिस्तान तक विद्रोह उबल रहा है। पीओके में बगावत की आग सुलग रही है तो बलूचिस्तान कुछ ज्यादा ही जल रहा है। बलूचिस्तान के चगाई शहर पर बीएलए का बड़ा हमला, पूरे शहर पर कब्जे का दावा। तस्वीर देखिए, धू धू कर जलती गाड़ियां, जलती पुलिस चौकी और धुएं का गुबार। तस्वीरें बलूचिस्तान के चगाई शहर की हैं। चगाई में बीएलए के लड़ाकों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। पुलिस स्टेशन और गाड़ियों में आग लगा दी है। सरकारी दफ्तरों और बैंकों पर नियंत्रण कर लिया है। यहां तक कि बीएलए की ओर से पूरे शहर पर कब्जे का दावा किया गया है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के हालात को इसी बात से समझ सकते हैं कि अब तक बलोच लड़ाके मार्शल मुनीर की फौज को पीट रहे थे, लेकिन अब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने भी चीथड़े उड़ाने शुरू कर दिए हैं। 72 घंटे में मारे 42 पाकिस्तानी। बलूचिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। 6 जुलाई से अब तक टीटीपी ने फील्ड मार्शल मुनीर के इतने लोगों को मारा है कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तालिबान का पहला हमला क्वेटा के पास हन्ना उराक घाटी में हुआ। पहले हमले में 4 लोगों की मौत और 6 लोग घायल हुए। दूसरा हमला जियारत जिले में हुआ। पुलिस चौकी पर हुए हमले में पाकिस्तान के 27 पुलिस वाले मारे गए। टीटीपी के लड़ाकों ने पहले पुलिस चौकी पर हमला करके 9 पुलिस वालों को मारा। फिर पाकिस्तान के 18 पुलिस वालों को बंधक बना लिया। जब पाकिस्तान की फौज ने छुड़ाने की कोशिश की तो सभी बंधकों को मार डाला। तीसरा हमला बुधवार यानी 8 जुलाई को हुआ। बलूचिस्तान के बेला और वेंडर इलाकों में बीएलए के लड़ाकों ने सेना के काफिले पर ही हमला कर दिया। बीएलए के हमले में पाकिस्तान के 11 सैनिक मारे गए। एंगेजमेंट हुई है उस कॉन्वॉय की बीएलए वालों के साथ। द कॉन्वॉय वाज अटैक्ड। उसमें एंगेजमेंट में 11 फौज के जवान, 1 जेसीओ और 10 जवान शहीद हुए हैं और 14 जो से हैं बीएलए के फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे। आतंक की खेती करके दूसरे देशों को दहलाने वाला पाकिस्तान अब खुद खून के आंसू रो रहा है। पूरी दुनिया में आतंकियों के सबसे बड़े पनाहगाह माने जाने वाले पाकिस्तान को अब खुद की लगाई आग में ही जलना पड़ रहा है। शहबाज से सरकार और मुनीर से फौज संभल नहीं रही। पाकिस्तान के नाकाबिल हुक्मरानों को अपने गिरेबान में झांकने की अब जरूरत है, लेकिन वो बिना सबूत दूसरों पर ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। खुद सुनिए मुनीर का मुखौटा क्या बोल रहा है। तो पहले दिन हमारे 9 बहादुर पुलिस के लड़के शहीद हुए। आज 18 तो टोटल 27 और खारजी जोन से हैं वो 15। उस दिन वो चेक पोस्ट में लड़के थे। कभी कबाइलियों को उकसाकर तो कभी कश्मीरियों के हाथ में हथियार थमाकर पाकिस्तान उन्हें भारत भेजता था। कश्मीर में हुए आतंकी हमलों को पाकिस्तानी फौज आजादी की जंग बताती रही। अब पाकिस्तान की पोल खुद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग ही खोल रहे हैं। जेएसी नेताओं ने साफ साफ कहा, हथियार थमाने वाले अब उन्हें आतंकी बता रहे हैं। में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक भी पाकिस्तान की फौज ने दी और पूरी पाकिस्तान की फौज ने। और तुम हमें बताते हो, जैसे डिप्टी कमिश्नर रावला कोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली, तलवारों वाली। याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है? तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तुम हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और के सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं।
मामला तब तक शांत रहा जब तक पाकिस्तानी फौज ने जुल्म की इंतहा पार नहीं की। विद्रोह की आग तब और सुलगी जब पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीरियों और बलूचिस्तान के लोगों के साथ हकमारी शुरू कर दी। लोगों के राशन और दवाइयों को रोक दिया गया। इसके बाद विद्रोह का बवंडर खड़ा हो गया। आज हालात ये हैं कि एक ओर पीओके में प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी ओर बलूचिस्तान में बगावत की आग सुलग रही है। बलोच किसी भी हाल में मुनीर की सेना के सामने झुकने को तैयार नहीं है। डॉक्टर महरंग बलोच को सजा के ऐलान के बाद तो आग और ज्यादा भड़कती जा रही है। वक्त